हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर एक्टिव हुई हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रही हूं, जिसमें मैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का वीडियो हमारा आर्टिकल के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या है। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि ए एन और द, इसको ही आर्टिकल कहा जाता है। और ठीक हम भी आप लोगों को यही बताएंगे कि ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहेंगे। ए एन और द आर नोन एज आर्टिकल्स। जनरली दीज आर यूज बिफोर नाउन्स। साधारणतः जो आर्टिकल होते हैं उसका प्रयोग हम ठीक नाउन के पहले करते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दीज आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। और जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर होता है उसमें आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा गया है, ठीक है। अब जानते हैं आर्टिकल के टाइप्स। आर्टिकल जो है वो दो तरह का होता है, पहला इनडिफाइनाइट और दूसरा डिफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है इनडिफाइनाइट, उसको हम जानते हैं। इनडिफाइनाइट में हम ए और एन को पढ़ेंगे। क्योंकि ए और एन का जो प्रयोग होता है वो अनसर्टेन पोजीशन ऑफ नाउन के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक ओल्ड मैन को देखा। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ओल्ड मैन क्या है, हमारा नाउन है। और इसको क्या हम जान रहे हैं कि हाँ ये कौन ओल्ड मैन है, नहीं ना जान रहे हैं। अच्छा, इससे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट एग्जांपल से बताते हैं। देयर वाज ए किंग। तो किंग हमारा क्या है, नाउन है। और उसके पहले हमारा क्या लगा है, आर्टिकल ए। तो यहाँ किस राजा के बारे में बात की जा रही है, आपको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, यानी कि ये इनडिफाइनाइट है, यानी कि अनिश्चित है, अनसर्टेन है। इसलिए ए और एन का प्रयोग हम क्या करते हैं, अनिश्चित पोजीशन ऑफ नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप जानते हैं डिफाइनाइट। डिफाइनाइट क्या है, द इज़ यूज टू सर्टेन द पोजीशन ऑफ ए नाउन। मतलब ऐसा नाउन जिसका प्रयोग किसी भी फिक्स्ड नाउन के लिए किया जाता है। जैसे द गोल्ड ऑफ दुबई, मतलब दुबई का सोना। इज़ वेरी फेमस, द गोल्ड ऑफ दुबई इज़ वेरी फेमस। मतलब दुबई का जो सोना है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो गोल्ड ऑफ दुबई है उसका पहले देखिए द लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ जो सोना गोल्ड का बात किया जा रहा है वो कहाँ का है, दुबई का है, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, डिफाइनाइट है। इससे पता चल रहा है मुझे कि कहाँ का है। इस वजह से द जो है हम डिफाइनाइट आर्टिकल के अंतर्गत में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द बुक विच आई रीड, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं आप डिफाइनाइट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब समझ में नहीं आया, यानी कि आर्टिकल का स्थान, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, तो कार यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है और उसका पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ ए डॉक्टर। डॉक्टर हमारे यहाँ क्या है, नाउन है और उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। यानी कि आर्टिकल का पहला पोजीशन क्या हुआ, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है। यानी कि नाउन के पहले देखिए आर्टिकल आपका आ रहा है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर टू। स्ट्रक्चर टू क्या है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के पहले फिर आर्टिकल आएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। और उसके लिए एडजेक्टिव आया है इंटेलिजेंट। मतलब स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है, यानी कि तेज है। और उसके पहले देखिए हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यानी कि स्ट्रक्चर टू हमारा क्या बताता है,
आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के पहले हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा। उसी तरह हमारा स्ट्रक्चर 3 है। स्ट्रक्चर 3 क्या है? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब नाउन होगा, उसका पहले एडजेक्टिव होगा, उसके पहले एडवर्ब होगा और उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर क्या है? नाउन है, ठीक है, नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और उसका पहले एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, क्या? वेरी। और देखिए ठीक उसका पहले आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यानी कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं तो आप आर्टिकल की पोजीशन को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर 3 क्या था? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्ट्रक्चर 4। स्ट्रक्चर 4 यानी कि पोजीशन 4 भी कह सकते हैं कि आर्टिकल का पोजीशन अब कहाँ होगा। तो यहाँ तक तो हम पढ़े थे, आर्टिकल प्लस एडवर्ब, फिर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ आप देख रहे होंगे दो एडवर्ब आ गया है। अब दो एडवर्ब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि ही इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेयर। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है, सॉरी यहाँ दिया है सी इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेयर। तो वेरी क्या है? वेरी तो एडवर्ब है ही, और जब कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है तो हम लोग वेरी का प्रयोग 2 बार भी कर देते हैं। तो देखिए वेरी का प्रयोग 2 बार करना यानी कि एडवर्ब का सेंटेंस में 2 बार आना। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वेरी 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है आर्टिकल का कहाँ है? नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा, एडवर्ब के पहले फिर एडवर्ब होगा, फिर एडवर्ब के पहले क्या होगा? हमारा आर्टिकल होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर पढ़ सकते हैं कि सी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। प्लेयर हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है, उसके पहले गुड एडजेक्टिव है और उसके पहले वेरी एडवर्ब है, ठीक उसके पहले भी वेरी का प्रयोग किया गया है जो कि वो भी एडवर्ब ही है, और उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। आशा करते हैं कि यहाँ जो हम 4 स्ट्रक्चर बताए हैं यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताए हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि पहला यूज़ है, ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। ए और एन का प्रयोग जो होता है हम एक के सेंस में कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक चीज़ को बताने के लिए कर सकते हैं। मीन्स ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर और प्लूरल आप जानते होंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक टॉपिक है नंबर। क्या है? नंबर। अब इसके अंतर्गत में आप 2 चीज़ जानते होंगे कि नंबर जो है 2 तरीक़ा का होता है। पहला होता है आपका सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। तो वही सिंगुलर जो हम लोग पहले से जानते हैं जो कि एक चीज़ को बताता है, और प्लूरल बहुत सारी चीज़ को बताता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है? जब आप नाउन पढ़िएगा तब उसमें आपको पता चलेगा कि नाउन जो होता है काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे काउंटेबल, तो काउंट जो वर्ड है उसमें देखिए ना, COUNTABLE, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है काउंट, COUNT काउंट, और एबल। काउंट का मतलब ही तो होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है योग्य, मतलब जो गिनने योग्य है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर तो होगा ही, साथ में उसको हम गिन भी सकते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से अब इसको देखते हैं। रमेश हैज़ अ डॉग। रमेश के पास एक डॉग है। ही हैज़ एन एम्ब्रेला। ए फार्मर हैड 3 सन्स।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ई जो है वो डॉग के पहले लगा है। डॉग क्या है यहाँ पर? नाउन है। क्या है? नाउन है। और उसके पहले ए लगा है। यानी कि हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि रमेश के पास एक डॉग है। ए यहाँ पर क्या बता रहा है? ए यहाँ पर बता रहा है एक, यानी कि एक डॉग है। उसी तरह ये भी समझ सकते हैं ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी यहाँ पर क्या है? नाउन है। और एन जो है वो क्या बता रहा है? वन को बता रहा है कि उसके पास एक अम्ब्रेला है। ठीक है। उसी तरह आप तीसरा एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। ए फार्मर हैड 3 सन्स। एक किसान के 3 बेटे थे। तो यहाँ पर देखिए एक किसान के लिए भी ए का प्रयोग किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यूज़ 1 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूज़ 2 का। यूज़ 2 में आप देख सकते हैं कि हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से आप याद करने का कोशिश कर सकते हैं या समझ सकते हैं चीज़ों को कि क्या है। जैसे हम एक साइड लिखे हैं आर्टिकल, दूसरे साइड लिखे हैं वर्ड। तो आर्टिकल हमारा क्या होता है? एन और ए। ठीक है। और वर्ड में हम लिखे हैं फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। अब बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि फ़र्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर का बात करते हैं। फर्स्ट लेटर, जैसे कि मान लीजिए हम ये वर्ड लिए कॉन्सोनेंट, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो गया? सी। ठीक है। तो सी जो है ये फर्स्ट लेटर हुआ। अब फर्स्ट साउंड समझ में नहीं आया है। फर्स्ट साउंड जैसे देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट, तो कैसे बोल रहे हैं? अच्छा छोड़िए, इसको छोड़िए, वॉवेल समझते हैं। वॉवेल, मान लीजिए हम यहाँ पर वॉवेल बोल रहे हैं, या पेन ही मान लीजिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पेन, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ना, पेन। तो ये प से उच्चारण हो रहा है ना, तो फर्स्ट जो साउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है? प हो रहा है। क्या हो रहा है? प। तो फर्स्ट साउंड, तो वर्ड में हम 2 चीज़ देखेंगे, एक फर्स्ट लेटर भी देखेंगे और फर्स्ट साउंड भी देखेंगे कि उस वर्ड का पहला जो साउंड है वो क्या है। ठीक है। और आर्टिकल एन और ए तो आपको पता ही है। तो मान लीजिए कोई भी वर्ड है, क्या है? कोई भी वर्ड है और उसका पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और उसका साउंड जो है वो भी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे? तो सीधी सी बात है कि अगर कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, और उसका साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड है और वो वर्ड का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है और साउंड क्या है? वॉवेल है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम करेंगे एक एन का। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब देखिए, हम जैसे कि बात कर रहे थे कि अगर पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है और उसका फर्स्ट साउंड अगर वॉवेल होगा, तब हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का? तो हम उस केस में एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और मान लीजिए फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड हमारा वॉवेल होता है, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गलती दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेटर अगर हमारा वॉवेल होता है लेकिन साउंड अगर हमारा कॉन्सोनेंट होगा, तो उस केस में हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ देख रहे हैं यू हमारा क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, लेकिन साउंड हमारा यू से हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसी वजह से हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अगर आप इस टॉपिक को समझे होंगे तो आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को इस चार्ट के माध्यम से समझकर कर इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी आप ज़रूर से ज़रूर कर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात करते हैं यूज़ 3 का।
तो यूज 3 है ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी, यानी कि ए और एन का प्रयोग होता है एनी के सेंस में, मतलब कोई भी। जैसे देयर वॉज अ किंग ऑफ दिल्ली, ठीक है, शी डिड नॉट गिव टू हिम एन एप्पल, ठीक है, मतलब कोई भी। यूज 4 में अब चलते हैं हम। ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, यानी कि ईच का मतलब क्या होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक और पर का मतलब भी होता है प्रत्येक। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक। ए का मतलब यहाँ पर क्या है ईच वीक, एवरी वीक और पर वीक। जैसे अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस ईच वीक, सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस एवरी वीक, सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस पर वीक, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिस्टर धनंजय अर्न्स ₹10,000 ए मंथ। यहाँ पर इसका मतलब पर मंथ भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है और ईच मंथ भी हो सकता है। उसी तरह आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देकर पढ़ सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे यूज़ 5 का। यूज़ 5 क्या है? इफ़ ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, ए और एन इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। मतलब जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ कालिदास, ही इज़ द स्कॉलर लाइक कालिदास, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। उसी तरह आप इन सबको फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा, कर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करते हैं यूज 6 का। यूज 6 हमारा क्या है? विथ अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन सच एज 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल एक्सेट्रा, ए इज यूज्ड। मतलब कुछ वर्ड है जो क्या बताते हैं? नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, का कपल एक्सेट्रा। और उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है ए डजन एप्पल्स, देखिए डजन के पहले हमारा ए आया है। आई हैव 100 पेन्स, तो 100 के पहले ए का प्रयोग किए हैं। तो ये जो सारे हमारा वर्ड दिया हुआ है, इन सारे वर्ड्स के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये हमारा यूज 6 में कहा गया है। अब बात करते हैं यूज 7। यूज 7 हमारा क्या है? यूज 7 है ए इज़ यूज बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन। मतलब जहाँ भी फ्रैक्शन का बात होगा या हाफ फ्रैक्शन का बात होगा उसके पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, यानी कि 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर मीटर और 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह देख सकते हैं कि आप ए का जो प्रयोग है वो हम कहाँ किए हैं? क्वार्टर मीटर और हाफ मीटर के पहले, 2 के और 3 के पहले नहीं किए हैं। वही तो यहाँ बोला गया है कि ए का प्रयोग फ्रैक्शन और हाफ फ्रैक्शन के पहले करते हैं, ठीक है। यूज 8 में चलते हैं। इफ़ मैनी ब्रदर क्वाइट सच टेक अ सिंगुलर नाउन आफ्टर देम, ए और एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन। जैसे कि मेनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच चेंज, इट इज़ रेदर अ पिटी, इट वॉज अ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। मतलब ये जो वर्ड है मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये सब जब अगर सिंगुलर नाउन लेते हैं तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए एन और ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नो यूज़ ऑफ ए एन में चलते हैं। नो यूज़ ऑफ ए एन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर हम, मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो पहला जो है ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं? ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आ रही होगी तो जो नाउन का क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आप नाउन के टाइप्स में समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो दुनिया में एक होता है, सीधा सा बात अगर हम कहें तो।
जैसे वी लिव इन ए बिहार, तो बिहार क्या है, एक ही है ना, कोलकाता क्या है, एक ही है ना। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो हमारा राइट सेंटेंस बोल सकते हैं वी लिव इन कोलकाता। देखिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल को भी देखकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या हो गया, अब ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि पानी, पेपर, लैंड। ठीक है, तो इसके पहले देखिए हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सारा हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए वाटर को लिख सकते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, ए पीस ऑफ पेपर, एन एकड़ ऑफ लैंड। लेकिन इस तरह लैंड के पहले ए लगाना या पेपर के पहले ए, वाटर के पहले ए लगाना, इस तरह ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ जो वर्ड है दिया गया है, सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। ये जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो दिया हुआ है ना, ये बहुत सारी बुक में दिया होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन। और ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। जैसे बॉयज़, ये क्या है, प्लूरल है और उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको कैसे बोल सकते हैं, बॉयज़ हैव कम है, ये भी बोल सकते हैं द बॉयज़ हैव कम। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है ए और एन इज नॉट यूज बिफोर द नाउन यूज आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ। मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ का बात क्या है। जैसे द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, तो यहाँ पोस्ट ऑफ जो वर्ड है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह द रैंक ऑफ ए डीएसपी, तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम कैसे बोलेंगे, द रैंक ऑफ डीएसपी। ठीक है, इसी तरह आप इन दोनों को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नो यूज़ होगा, ए और एन इज नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव्स। सिर्फ अगर एडजेक्टिव्स होगा तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट। आगे है आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द नाउन इन सेंटेंस स्टार्टिंग विथ व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ। यानी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके पहले यानी कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है व्हाट टाइप ऑफ ए मैन इज ही, तो व्हाट टाइप ऑफ इसके बाद ए आया है जो कि नहीं आना चाहिए। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।